मित्रों, एक अधिक शक्तिशाली और कुशल योद्धा रामायण के इंद्रजीत या महाभारत के दानवीर कर्ण में से कौन था सबसे महान योद्धा? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माई आइडियल राम। चलिए हम करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, महाभारत और रामायण में संपूर्ण भारत समाया है। हमारा दर्द, हमारी खुशी, हमारी इच्छा, हमारा लालच, हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी, मर्यादा का पालन, अपितु संपूर्ण गीता ज्ञान ही इसमें सम्मिलित है। दोस्तों, दोनों महाकाव्य हैं और भारत के साहित्य की बुनियाद है, बल्कि हमारे जीवन यापन का भी बुनियाद है। दोस्तों, धर्म की सीमा से परे रामायण और महाभारत प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। आज हम दो ऐसे योद्धाओं को लेकर आए हैं अपने इस वीडियो में, जो कि अपने आप में दोनों अतुलनीय हैं। इसमें से पहला है रावण का महाप्रतापी पुत्र इंद्रजीत, और दोस्तों दूसरे हैं भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण। तो दोस्तों, एक तरफ कर्ण, जिनकी छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। मित्रों, ये बात सत्य है। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी दानवीर कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरुराज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और अर्जुन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रहा। दोस्तों, वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंद्रजीत या मेघनाथ, जब रावण को एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र हो, उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रह को एक स्थान पर बैठाया, जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाथ पैदा हुआ। दोस्तों, जब रावण का पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस आवाज के कारण ही रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रखा। तो दोस्तों, आइए दोनों ही योद्धाओं की विशेषताओं पर नजर डालते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में कौन था अधिक श्रेष्ठ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इन दो महान योद्धाओं के गुरु कौन थे और इनको रण कौशल की विद्या किसने सिखाई थी। तो मित्रों, सबसे पहले जानेंगे मेघनाथ के बारे में। दोस्तों, राक्षस गुरु ने मेघनाथ के अंदर योद्धा का पहचान किया और उसे युद्ध के गुण को सिखाया और उसे कई देव अस्त्रों का भी ज्ञान दिया, जिससे वो और बलशाली हो गया। और दोस्तों, राक्षस गुरु वो और कोई नहीं बल्कि शुक्राचार्य थे। अब आइए दोस्तों जानते हैं दानवीर कर्ण को किसने दिया था युद्ध कला की शिक्षा। तो दोस्तों, भगवान परशुराम ने सिखाई थी कर्ण को युद्ध विद्या। उसमें भगवान परशुराम ने अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की विद्या से पारंगत किए थे कर्ण को। दोस्तों, यहाँ दोनों तरफ से ही एक अच्छे और कुशल गुरु का मामला है, इसलिए दोनों शस्त्र विद्या में बराबर थे जब वो युद्ध विद्या सीख रहे थे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों को क्या क्या वरदान मिला था। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इंद्र को क्या वरदान मिला था। मित्रों, इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाथ ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता देने से मना कर दिया, लेकिन उसे वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाथ को हरा नहीं सकता है कोई योद्धा। लेकिन इस पर भी एक शर्त रखी ब्रह्मा जी ने, हर युद्ध से पहले उसे अपने कुल देवी का यज्ञ करना पड़ेगा। साथ ही ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम से संबोधित किया। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कर्ण को वरदान किससे मिला था। तो दोस्तों, कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा था और वह सूर्य देव का परम भक्त था, और सूर्य के भक्ति के कारण ही वह अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। मित्रों, यहाँ भी मामला बराबरी का है, क्योंकि मेघनाथ को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और कर्ण को सूर्य देव। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि मेघनाथ के अस्त्र कौन कौन थे। तो दोस्तों, इंद्रजीत दुनिया का अकेला ऐसा योद्धा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र और वैष्णव अस्त्र थे। अगर इंद्रजीत इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं कर्ण के पास थे कौन कौन से अस्त्र। मित्रों, कर्ण के पास ब्रह्मा जी के तीनों भयानक अस्त्र थे,
ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र। मित्रों, ब्रह्मदंड अस्त्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जो एक बार ऋषि विश्वामित्र द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र और नारायण अस्त्र को एक साथ निगल गया था। मित्रों, उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया एक अमोघ शक्ति भी था, और इस अमोघ शक्ति का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन के ऊपर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। मित्रों, कर्ण के पास भगवान परशुराम का अजय भार्गव अस्त्र भी था, और भगवान शिव का जो भगवान परशुराम ने विजय धनुष भी कर्ण को दिया था। मित्रों, परशुराम जी ने खुद ये स्वीकार किया था कि जब कर्ण ये अस्त्र चलाएगा या जब तक उसके हाथों में विजय धनुष रहेगा, इस संसार का कोई भी योद्धा उसको युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा। मित्रों, और भी अस्त्र थे कर्ण के पास, जैसे पाशुपत अस्त्र, वाष्पी शक्ति और नाग अस्त्र। मित्रों, यहाँ कर्ण मेघनाद से आगे है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों ने देखा और दोनों ही महान योद्धाओं का आकलन किया, और जिसका निष्कर्ष ये निकला कि कर्ण श्रेष्ठ थे मेघनाद से। दोस्तों, कर्ण एक उदारवादी और दानवीर योद्धा थे, जिसके चलते वह नित्य क्रम सूर्य की पूजा अर्चना करते थे। आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण धर्म के प्रत्येक कर्म कांडों को करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में विद्यमान है। अंग का राजा बनने के पश्चात कर्ण सूर्य देव की उपासना के बाद दान करते थे, और उन्होंने एक समय अपनी माता कुंती को यह वचन दिया था कि इस महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधी के साथ साझा करें, और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि हर हर महादेव।